नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 क्लास का जो 8 चैप्टर है अमीर खुसरो, जो अध्याय का नाम है 8 अध्याय का नाम है 8 चैप्टर का नाम है, उसका जो सभी मैं प्रश्न उत्तर आपको जो है सो इस वीडियो के माध्यम से समझाने वाला हूँ। और अगर आप वीडियो का जो सो पूरा जो कहानी का जो सो इसका जीवन के बारे में, इसके कहानी के बारे में, अमीर खुसरो की कहानी के बारे में अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से लिंक दे देते हैं, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख लें। क्योंकि उसको अगर आप देख लेंगे तब प्रश्न जो है सो इसका आप अपने से बना सकते हैं और आपको जो सो और बेहतर इसका आंसर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहते हैं फर्स्ट प्रश्न जो है सो पाठ से हमारा आगे है। तो फर्स्ट प्रश्न जो सो पाठ से आगे है, उसमें कहते हैं खुसरो के गुरु कौन थे। जो अमीर खुसरो जो थे वो उसके गुरु कौन थे। तो अगर आप अध्याय जो है सो 8 अध्याय जो सो अच्छा से पढ़े होंगे तब जो सो आपको बेहतर समझ में आ पाएगा, नहीं तो जो सो अच्छा से आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले जो सो आप अध्याय का जो सो पूरा वीडियो को जो सो आप देख लें, उसके बाद ही जो सो इसका प्रश्न उत्तर का जो सो वीडियो को देखें। तो चलिए, तब पर भी समझने का और आपको समझाने का मैं बहुत प्रयास करता हूँ। तो देखिए, कहते हैं खुसरो के गुरु कौन थे और खुसरो ने उनके संबंध में क्या कहा। देखिए, खुसरो अमीर खुसरो जो थे उसके गुरु कौन थे, उनका नाम क्या था, और अमीर खुसरो जी जो हैं अपने गुरु के विषय में क्या क्या बताए हैं और क्या नहीं बताए हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कहते हैं खुसरो के गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। जो अमीर खुसरो के जो गुरु जी जो थे वो कौन थे, हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। और खुसरो उनके शिष्य थे। और जो खुसरो जो है सो उसका क्या था, को क्या थे, वो शिष्य थे। और हजार निजामुद्दीन औलिया जो है सो उनके गुरु थे। तथा खुसरो ने उनके संबंध में अनेक बातें कही है। और जो अमीर खुसरो जी जो हैं उनके बारे में जो सो हजार निजामुद्दीन औलिया के बारे में जो सो अनेक बातें जो सो बताई है। जो बातें इस प्रकार की है। देखिए, कहते हैं हजार निजामुद्दीन औलिया एक संत थे। जो हजार निजामुद्दीन औलिया जो थे क्या थे, वो जो सो एक संत थे। देखिए, हजार निजामुद्दीन औलिया जो सो एक क्या थे, संत थे। और वो जो सो संत के साथ साथ जो सो वह सभी धर्मों को जो सो क्या करते थे, मानते थे। जितने प्रकार के भी धर्म होते हैं वो जो सो धर्म में जो सो भेदभाव नहीं करते थे। और धर्म में भेदभाव नहीं करते थे, इसी कारण से जो है उनके पास उनके उपदेश सुनने के लिए जो सो सभी धर्म के लोग आते थे। कहने का अर्थ है, आंसर का ये बनता है कि जो निजामुद्दीन औलिया जो थे वो जो सो किसी भी धर्म को जो सो पूरा अच्छी तरह से मानते थे। ऐसा नहीं है कि इस धर्म को हम नहीं मानते थे, ऐसा नहीं। लेकिन वो जो सो सभी धर्म को मानते थे, जिसके कारण सभी धर्म के लोगों जो सो उसके उपदेश जो देते थे, जो अच्छे अच्छे बातें कहते थे, उसे सुनने के लिए आते थे। अब चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न, जो प्रश्न संख्या 2 है। देखिए, प्रश्न संख्या 2 कहते हैं खुसरो का अधिकांश समय कहाँ बीता था। जो अमीर खुसरो जी हैं उनका अधिकांश समय जो है सो कहाँ बीता था। तो देखिए, इसका आंसर भी जो है सो आपको सीधा तरह से शॉर्ट आंसर है, तो आंसर जो सो आप ध्यान में अच्छे से रख सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं खुसरो का अधिकांश समय राज दरबार में बीता था। और अमीर खुसरो जो थे उनका अधिकांश समय जो है सो देखा जाए तो कहाँ बीता था, जो है सो दरबार में बीता था, राज दरबार में बीता था। और उन्होंने गुलाम, खिलजी और तुर्क तीनों वंशों का जो है सो उत्थान और पतन का जो है सो देखा था। और उनका अधिकांश समय जो है सो कहाँ बीता था, राज दरबारों में बीता था। और जो सो वह अधिक से अधिक समय जो है सो राज दरबार में ही बिताते थे। और वह जो है सो गुलाम, खिलजी और तुगलक का तीनों राजवंशों का जो है सो उत्थान और पतन देखे थे। ये इस प्रकार से जो है सो ये आपने आंसर देते हैं। और फिर अगला जो है सो प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। जो अमीर खुसरो के जो है सो चरित्र जो थे उसके प्रमुख विशेषता क्या है। तो चलिए देखते हैं इनके प्रमुख विशेषता क्या थे। देखिए, इनके प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए, कहते हैं अमीर खुसरो में जो देशभक्ति का जो प्रेम जो होता है ना, किसी भी व्यक्ति में देशभक्ति का जो प्रेम होता है वो जो सो अमीर खुसरो में इसका जो सो बहुत पूरा प्रेम जो सो देशभक्ति के बारे में, अपने मातृभूमि के बारे में जो सो कूट कूट कर भरा हुआ था। और उन्हें भारतीय होने पर जो सो बहुत गर्व था। और वो जो सो भारतीय होने पर जो बहुत गर्व महसूस करते थे कि हम जो सो भारतीय हैं, बहुत गर्व महसूस करते थे।
फिर आगे देखते हैं, कहते हैं कि उनके जीवन बड़ा सादा था और उनके जीवन जो है सो बड़ा सादा था और वे कभी दरबारी जो सो ठग विचार से नहीं रहते थे और किसी भी व्यक्ति को जो सो ठग विचार नहीं करते थे और उन्होंने अपने लिए कोई घर नहीं बनाया और वो जो सो अपने लिए जो सो किसी प्रकार का जो सो घर नहीं बनवाए थे और विलासिता से जो सो सदा दूर रहते थे। विलासिता का अर्थ होता है कि सुख भोग का जो ज़िंदगी होता है वो सबसे वो दूर रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा जो सो लोगों का जो सो भलाई के बारे में सोचते थे और भलाई करते भी थे। फिर अगला प्रश्न कहते हैं कि खुसरो ने भारत का गुणगान किन शब्दों में किया है। अमीर खुसरो जी जो हैं वो भारत का जो है सो गुणगान बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में किए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से शब्दों में किए। देखिए, कहते हैं भारत संसार के दूसरों देशों से श्रेष्ठ है और अमीर खुसरो जी जो कहते हैं कि भारत जो सो किसी भी दूसरे संसार से देखा जाए, किसी दूसरे देशों से तुलना किया जाए तो सबसे अच्छा देश है उनके नज़र में, ये अपनी नज़र में कहते थे। और यहाँ ज्ञान का भंडार, संगीत, यहाँ के फल फूल, पशु पक्षी आदि इस देश को महान बनाते हैं। और कहते हैं कि इस देश के जो सो ज्ञान जो है, व्यक्ति का पास जो ज्ञान का भंडार है और संगीत है, व्यक्ति के पास जो संगीत जानते हैं, और फूल फल और जो व्यक्ति यहाँ के फूल फल उपजाते हैं और पशु पक्षी यहाँ के जो है सो और इस देश को जो सो यही सब जो है सो महान बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो प्राकृतिक दृश्य भी देखा जाए तो जो सो यह स्वर्ग से भी जो सो बढ़िया है। इंडिया का जो सो भारत का जो सो प्राकृतिक मौसम देखा जाए तो 6 महीना में बारिश होता है, 3 महीना इस तरह के जो सो मौसम होता है। तो जो सो बहुत सुंदर जो सो उनके नज़र में लगा। वो कहते हैं कि यह जो सो स्वर्ग से भी जो सो बढ़कर इंडिया का जो सो प्राकृतिक दृष्टि है। और फिर अगला प्रश्न कहते हैं, प्रश्न संख्या 5, कि जन सूत्र के अनुसार खुसरो ने किस वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो जो है वो कौन सा जो सो जो वाद्य यंत्र होता है, बजाने वाला जो होता है, वाद्य यंत्र जो होता है उसके जो सो आविष्कार किए थे। तो देखिए वो जो सो अपने जीवन में जो सो दो वाद्य यंत्रों का जो सो आविष्कार किए थे, एक जो सितारा होता है सो और एक तबला। 2 चीज़ का जो सो आविष्कार अपने जीवन में वो किए हुए थे। तो उसे जो सो आंसर में लिख दिए। फिर अगला प्रश्न कहते हैं, अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर अमीर खुसरो ने क्या किया। और अमीर खुसरो जी जो है सो अपने जो सो गुरु का जो सो मृत्यु का खबर सुनते हैं तब जो सो वह जो सो डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो हताश हो जाते हैं। चलिए देखते हैं, जो आंसर लिखें उसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमीर खुसरो ने मृत्यु की खबर सुनकर जो सो खुसरो के हृदय की बहुत आघात लगा, जिससे खुसरो ने अपना कपड़ा फाड़ डाला और मुंह पर राख मल ली और अपने पीर को समाधि। फिर आगे देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि अमीर खुसरो जी जो हैं उन्हें पता चला कि हमारे गुरु का जो सो मृत्यु हो गया, तो जो सो गुस्सा में अपना कपड़ा जो सो फाड़ डालें और पूरा मुंह पर जो सो राख को जो सो पीट डालें, मल डालें। फिर आगे देखते, आगे कहते हैं, जाकर रोते हुए अपना दोहा गाने लगे। और जहाँ अमीर खुसरो के जो सो गुरु जी को जो सो दफनाया गया था, जहाँ समाधि दिया गया था, वहाँ जाकर जो सुबह बैठकर अपना रोते भी हैं और जो सो दोहा गाने लगते हैं, जो अपना दोहा जानते थे वो गाने लगते। फिर जो सो अगला प्रश्न है, जो पाठ से आगे का प्रश्न है, उस पाठ के आगे का प्रश्न को भी जो सो ध्यान में रखकर जो सो चलना है। तो चलिए देखते हैं पाठ से आगे का प्रश्न क्या कहते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, उनके खुसरो का जीवन अधिकांश समय दरबार में बीतता। जो खुसरो जो थे उनका अधिकांश समय कहाँ बीता था, दरबार में बीता था, राज दरबार में बीता था। और जैसे गुलाम, खिलजी और तुल के तीन वंशों का जो सो उन्होंने जो सो 11 संतानों का उत्थान और पतन उन्होंने अपनी आँखों से देखा था। और गुलाम, खिलजी एवं तुगलक वंशों के संस्थापक के नाम लिखें। और प्रश्न में हमें कहा जा रहा है कि जो सीधा आप समझिए कि गुलाम और खिलजी एवं जो सो तुगलक वंश के जो राजवंश जो थे उसके संस्थापक कौन थे, उनके जो सो में नाम लिखने को कहा जा रहा है। तो चलिए देखिए इनका नाम क्या है। तो देखिए, कहते हैं कि आंसर में कि गुलाम वंश का संस्थापक जो सो देखिए कुतुब उद दीन था। जो गुलाम वंश के जो सो संस्थापक कौन थे, कुतुब उद दीन था। और इसी प्रकार से जो सो
अगला जो खिलजी जो थे उनका जो था उद्दीन फिरोज खिलजी जो है सो इसका संस्थापक थे, जो खिलजी के संस्थापक थे, खिलजी वंश के जो है सो संस्थापक थे, वो जो कौन थे, उद्दीन फिरोज खिलजी। फिर इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं जो पाठ से हमारा आगे है। फिर कहता है अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, आप अपने गांव घर में बहुत सारी पहेलियां एवं मुकारियाँ सुनते होंगे, उन्हें एक जगह कर लिखिए एवं वर्ग में पढ़कर सुनाइए। कहते हैं अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि आप जो सो बहुत जो सो मुकारियाँ, जो सो नौटंकी, इस प्रकार की जो और होती है ना, उसे आप बहुत सुने होंगे, तो उसे जो सो लिखने को कहा जा रहा है। तो मैं अपना जो सो किताब से मैं एक लिखा हूँ, किताब से देखकर जो है सो लिखा हूँ, सामने आए कर दे दो, मारा जाए ना जख्मी हो। कहते हैं कि सामने आए तो कर दे दो और मारा जाए तो जख्मी ना हो। तो बताइए ऐसा क्या चीज़ हो सकता है? अगर आप दर्पण आईना के सामने आते हैं तो एक आप और एक आपका जो आईना में प्रतिबिंब बनता है तो दो आप हो जाते हैं, लेकिन क्या अगर आप प्रतिबिंब को मारेंगे तो आप क्या जख्मी होंगे? नहीं। तो वही उसी को जो सो कहा जा रहा है कि सामने आए कर दे दो, मारा जाए जख्मी ना हो, तो यह आईना होगा। आप जो सो इस प्रश्न को किसी को जो सो पूछ कर जो सो आप चकमा दे सकते हैं। तो ये अच्छा प्रश्न है, तो अच्छा पहेली है ये। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहते हैं, आपके विचार से गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो हमारे विचार से जो है सो अगर हम अपने विचार से कहें और आप अपने विचार से भी लिखेगा, तो कहते हैं कि गुरु और शिष्य के जो है सो एक अच्छा जो सो होना चाहिए, दोस्ती की तरह जो सो होना चाहिए। तो देखिए अमीर खुसरो जिस प्रकार थे और जो हज़ार निजामुद्दीन औलिया जो थे, उसी की तरह जो सो हमें अपना जो सो गुरु और शिष्य की तरह जो सो होना चाहिए, रिश्ता होना चाहिए। तो वो रिश्ता जो सो बहुत बढ़िया रिश्ता होता है। तो इस प्रकार से जो सो यह अध्याय जो सो इस अध्याय का प्रश्न उत्तर जो सो समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जो सो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो जो सो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो।